गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं स्नेक पोएम का वर्ड पावर, कवि परिचय और इसका सारांश। तो आप लोग तैयार हो जाइए नोटबुक लेकर के और लिखते चलिए स्नेक पोएम। सबसे पहले इस पोएम का हम लोग वर्ड पावर करेंगे। तो पहला वर्ड आप लोग लिखिए नोटबुक में, वाटर ट्रफ। स्पेलिंग बाय द वे कहीं मिस्टेक हो तो आप लोग बुक में भी देख लेंगे। वैसे मिस्टेक होने की संभावना बहुत कम ही रहती है, तब भी हो सकता है प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया। चलिए सही है, सारा वर्ड लिखिए। वाटर ट्रफ, फर्स्ट वर्ड है वाटर ट्रफ, नाद। नेक्स्ट है फीसर, FISSUR, फीसर खाली। नेक्स्ट है GLOOM, ग्लूम, आशाहीन और उदास, ग्लूम। जिनको रीडिंग देने नहीं आता है अच्छा से ध्यान से सुनिए। ट्रेल्ड, पीछे की ओर धक्का देना, TRAILED, पीछे की ओर धक्का देना। नेक्स्ट है BAGULY, बेगुअली, बेगुअली, BAGULY, बेगुअली। बेगोली में क्या होता है? अस्पष्ट, नॉट क्लियरली। बेगोली नॉट क्लियरली, अस्पष्ट। बेगोली मीन्स अस्पष्ट यानी नॉट क्लियरली। समझ गए? आगे लिखिए। FLICKERD, फ्लिकर्ड, झिलमिलाते हुए, फ्लिकर्ड, झिलमिलाते हुए। MUSED, म्यूज्ड, विचार। वेनोमस, जहरीला, वेनोमस मीन्स जहरीला। ध्यान से सुनिए सब याद हो जाएगा। बॉवेल्स, आंत, कोमा अतरी, आंत या आतरी, बॉवेल्स एक ही बात हुआ। बॉवेल्स का मतलब क्या होता है? आंत, आतरी, या कोमा दे दीजिएगा, आंत कोमा अतरी, आंत कोमा अतरी, बॉवेल्स। कवार्डिस, डरपोक, कवार्डिस, COWARDIC, कवार्डिस, डरपोक। नेक्स्ट है PRVERSIT, परवर्सिटी, परवर्सिटी, गलत विचार। नेक्स्ट है हॉस्पिटैलिटी, HOSPITALIT, हॉस्पिटैलिटी, आतिथ्य, सत्कार। नेक्स्ट है हॉरिड, HORRID, हॉरिड, भयानक। नेक्स्ट है क्लमसी लॉन्ग, टेढ़ा मेढ़ा, लकड़ी का गट्ठर, CLUMS, क्लमसी लॉन्ग, टेढ़ा मेढ़ा, लकड़ी का गट्ठर। नेक्स्ट है क्लेटर, CLATTER, क्लेटर, शोरगुल, शोरगुल, ताल सौ का रो, गौर सुखा लो, क्लेटर, शोरगुल। नेक्स्ट है CONVULSED, कन्वल्स्ड, अचानक हिलना, कन्वल्स्ड, अचानक हिलना। नेक्स्ट है रिथ, WRITHED, रिथ, रिथ्ड, मुरझाया चेहरा। नेक्स्ट है FASCINATION, FASCI, FASCINATION, नेशन, फैसिनेशन, फैसिनेशन, अत्यधिक लगाव। नेक्स्ट है पाल्ट्री, PALTRY, पाल्ट्री, नीच या तुच्छ या नीच व्यक्ति, DESPICED, डेस्पाइड, घृणित या घृणित व्यक्ति। नेक्स्ट है एक्सपिएट, प्रायश्चित करना, कोई पाप उप कर देता है तो उसको प्रायश्चित करता है ना, तो एक्सपेक्ट का हिंदी क्या होता है? प्रायश्चित करना। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं PATTINESS, पेटिनेस, तुच्छ या अप्रसिद्ध, पेटिनेस का मतलब क्या होता है? तुच्छ या अप्रसिद्ध। एक वर्ड बताइएगा आप लोग, पेटिनेस का हिंदी क्या होता है? PATTINESS, पेटिनेस। अलग से पूछ रहा हूँ, PATTINESS, पेटिनेस, तुच्छ या अप्रसिद्ध। एक वर्ड और आप लोग बताइए, एक्सपिएट का हिंदी क्या होता है? EXPIAT, एक्सपिएट मतलब होता है प्रायश्चित करना। एक्सपेक्ट मतलब अभी जब सामने देखे लिखा हुआ ना प्रायश्चित करना, यहाँ ध्यान भटक जाता है आप लोगों को। और बहुत बढ़िया, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। तो
वाटर टप का मतलब नाद, फिर सरखाली, सब आप कर लीजिएगा, 2-4 बार पढ़ लीजिएगा। तो स्नेक पोएम D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया। इस पोएम के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, कवि परिचय के बारे में। इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहते हैं, समरी वगैरह बता देता हूँ। स्नेक, स्नेक का हिंदी क्या होता है, सांप या सर्फ। तो स्नेक कविता डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, यानी D.H. लॉरेंस का फुल फॉर्म पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। स्नेक पोएम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस के द्वारा लिखा गया कविता है, जो एक सांप पे पूरा कविता लिखा गया। तो D.H. लॉरेंस का जन्म 1885 में हुआ और मृत्यु 1930 में हुआ। वह जब पोइट, वह एक कवि थे, नोवेलिस्ट, उपन्यासकार भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखते थे, एंड एसेइस्ट और निबंधकार भी थे। आपके बुक में दिया हुआ NCERT बुक में कवि परिचय, स्नेक पोएम जब भी आपके बुक में ये पोएम नंबर 9 होगा, 10 कविता पढ़ना है तो पोएम लेसन नंबर 9 में होगा कवि परिचय, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अब पूछ देगा जैसे डेविड हर्बर्ट क्या थे, ABCD ऑप्शन दे देगा, ए में डांसर दे देगा, पी में ए में डांसर, बी में नोवेलिस्ट, सी में कुछ, डी में कुछ। तो यदि नोवेलिस्ट बी में है तो आंसर हो सकता है ना। तो डेविड हार्वर्ड पोएट भी थे, नोवेलिस्ट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और एसेइस्ट भी थे। और इसके साथ साथ ही ग्रीव अप अमीड द स्ट्राइप बिटवीन द डांसिल एंड एजुकेटेड मदर, हिज कोर्स ऑफ माइनर फादर। ठीक है, ये कोई विशेष बात नहीं, सिंपल सी बात है। कभी के मम्मी पापा के बारे में सोचा किया गया। When he grew in maturity as a writer, he rejected the identity of the mother, so began to know important more. अब आप लोगों को उस छोटी मोटी बातें थी उस वजह आपके लिए उतना जानना जरूरी नहीं है। इसके साथ साथ स्नेक पोएम D.H. लॉरेंस लिखे हैं। अब इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ D.H. लॉरेंस, D.H. लॉरेंस का महत्वपूर्ण काम या किताब कौन कौन से लिखे हैं, याद रखिएगा। ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कविताओं का एक संग्रह की बुक है उनका, बुक का नाम है ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कविताओं का संग्रह। किताब का नाम ही ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स। तो ए कलेक्शन ऑफ पोएम के लेखक कौन है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में दे हूँ रोट ए कलेक्शन ऑफ पोएम, ABCD ऑप्शन देगा, किसमें टिक लगाना, D.H. लॉरेंस में। द व्हाइट पिकॉक, संभवतः ये पूछा, शायद पूछा गया क्वेश्चन, द व्हाइट पिकॉक के लेखक कौन है। अरे बोर्ड एग्जाम में ये सब बड़ा पूछता है क्वेश्चन। आप लोग झूठ के लिए कुंजिका पत्रा क्या क्या पढ़ते रहो तो यहाँ से सेशन गेस क्वेश्चन सब लाइफ बर्बाद कर देगा। फोटो स्टेट दिमाग को मोटा करता है ना। टेक्स्ट बुक को पढ़ो, टेक्स्ट बुक को पढ़ाई करो, इधर उधर कट कॉपी पेस्ट अर्जी फर्जी चीज़ मत पढ़ो, दिमाग बर्बाद हो जाएगा। सजेशन सलेक्शन क्या होता है, सेलेक्टेड क्वेश्चन, इलेक्टेड, सेलेक्टेड, निगलेक्टेड, ये सब मत करो, ये सब फालतू चीज़ है, ये सब टीचर का माया जाल है। कोई भी टीचर हो उनकी बातों मत पढ़ना। आप पूरे बहुत समय आपके पास, इधर उधर पढ़ने से बेहतर ऑब्जेक्टिव वगैरह रटा नहीं जाता। ऑब्जेक्टिव मत रटो। ऑब्जेक्टिव के लिए थ्योरी जो है ना, वो कविता कहानी पढ़ाई करो, कवि परिचय पढ़ाई करो, टेक्स्ट बुक से पढ़ो, टेक्स्ट बुक से, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, टेक्स्ट बुक से पढ़ो। फालतू फालतू बुक वगैरह मत खरीदो, बस टेक्स्ट बुक लो, टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करो, एग्ज़ाम दोगे, गारंटी है, गारंटी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन उसको सही से पढ़ोगे तब। हाँ, तो जो पढ़ना है उसको पहले पढ़ो, जो नहीं पढ़ना उसको छोड़ो। समझ रहे बात को, जो पढ़ना है उसको पढ़िए। नहीं, एक विद्यार्थी बोला कौन सा किताब लेंगे सर, बुक खरीद लिए हैं, कौन ऑब्जेक्टिव लेंगे, कौन सा ऑब्जेक्टिव लेंगे। बहुत बात है, क्या बकवास करूँ। तो सर का नोट्स ले लिया, आप दीजिएगा ना। हाँ मैं भी दूंगा, सजेशन दूंगा, सजेशन लेना।
BBI क्वेश्चन लेना, कुछ और नहीं मिलेगा। ये सब के पीछे मत पढ़ो, टेक्स्ट बुक से पढ़ाई कीजिए। हाँ, सेल्फ स्टडी कीजिए मन से आप लोग। बेकार आप लोगों को सही गाइडलाइन करने का मतलब फालतू चीज़। ठीक है, मिल जाएगा आपको सब सेलेक्टेड क्वेश्चन जितना होगा सब आप लोगों को एकदम यूट्यूब पे ही बता दूंगा। जो लोग नहीं आ पाएंगे, उनको यूट्यूब पे ही बता दें, चैनल पे ही आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। अब बाद बाकी लोग जो हैं, आप में से कोई भी विद्यार्थी चाहे आप TP एकेडमी से इंग्लिश हिंदी का नोट्स प्राप्त करना, किसी तरह का नोट्स स्टडी मटेरियल तो वो मिल जाता है, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। उसके लिए आप हमारा जो फ़ोन नंबर है 9334074855 पर कॉल कर सकते हैं। आप कॉल जब भी कीजिएगा तो 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे से लेकर के 10 बजे रात के बीच, शाम 6 बजे से लेकर 10 बजे रात के बीच। सुबह तो हमें कॉल नहीं कीजिएगा, 6 बजे शाम के बाद ही कॉल कीजिएगा, और 10 बजे रात के अंदर। हाँ, एक कलेक्शन ऑफ पोइम्स के लेखक कौन है? D.H. लॉरेंस। द व्हाइट पीकॉक कौन लिखे हैं? D.H. लॉरेंस। द ट्रेस पासर कौन लिखे हैं? D.H. लॉरेंस। अच्छा, बुक में जब देखिएगा तो ईस्वी भी दिया हुआ है, जैसे व्हाइट पीकॉक लिखा गया 1911 में, द ट्रेस पासर 1912 में। ये ईस्वी उसवी याद नहीं करना है, इतना ईस्वी याद हो, हर चैप्टर में ईस्वी दिया हो, कौन बुक कब छपा था वो सब याद नहीं करना आपको, बस याद रखना है कलेक्शन ऑफ पोएम्स D.H. लॉरेंस लिखे हैं, व्हाइट पीकॉक D.H. लॉरेंस लिखे हैं, द ट्रेस पासर D.H. लॉरेंस लिखे हैं, सन्स एंड लवर्स के लेखक कौन है? D.H. लॉरेंस। द रेनबो के लेखक कौन है? ये रेनबो किताब नहीं, एक अलग से रेनबो बुक अलग है, D.H. लॉरेंस साहब का है रेनबो बुक। रेनबो बुक कौन लिखे हैं? D.H. लॉरेंस। प्लम्ड सरपेंट कौन लिखे हैं? D.H. लॉरेंस। लेडी चटरलीज लवर कौन लिखे हैं? लेडी चटरलीज लवर कौन लिखे हैं? D.H. लॉरेंस। चलिए, स्नेक, अब आप लोगों को बताते हैं स्नेक पोएम के बारे में। देखो प्यारे भाइयों और बहनों, स्नेक का हिंदी होता है सांप या सर्फ। इस कविता में D.H. लॉरेंस प्रिमिटिव लाइफ के इम्पोर्टेंस को बताए हैं। सबसे पहले आप लोग इसका समरी समझिए। स्नेक कविता के माध्यम से कवि बतलाते हैं कि एक बार की बात है, गर्मी का ऋतु था, सिसिलियन जुलाई, काफ़ी अधिक गर्मी थी। एग्जाम में पूछा है किस जुलाई, तो सिसिलियन जुलाई। ये सांप जो कविता है लिखा गया है, ए सिसिलियन जुलाई, बी अमेरिकन जुलाई, सी इंडियन जुलाई, याद रखिएगा सिसिलियन जुलाई। ये स्नेक पोएम में किस कंट्री का बात है? तो याद रखिएगा सिसिली। ये पूछा गया बोर्ड में क्वेश्चन, ये दिखाई कहीं नहीं देता है, ये कविता के लाइन के अंदर में। स्नेक कविता में कवि ने किस देश की चर्चा की है? सिसिली देश का, याद रखिए सिसिली। तो एक समय की बात है, कवि को गर्मी का ऋतु था, काफ़ी प्यास लग गया, पानी पीने के लिए नल के पास गए, तो नल के पास नहीं, बाथरूम में टब रखा रहता था, टब के पास सांप लपटा हुआ था, एकदम शांत था, सुशील था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा सांप कैसा था, तो शांत था, सुशील था, बहुत खूब सुंदर था, और काला कोबरा था। असने कौन था? काला कोबरा था। और पता है वह सांप जो है कवि का जो घर था, तो कवि के घर के कैंपस में कार्बो ट्री था। याद रखिएगा, पूछ दे स्नेक किस पेड़ पर से उतरा था, तो कार्बो ट्री। यहाँ हम एक बोल सकते थे कि वह सांप एक पेड़ पर से उतरा था, लेकिन मैं कार्बो ट्री आपको इसलिए बोलूँगा, आपको याद होगा। तो वह सांप जो आया था कवि के घर में बाथरूम में, वह एक कार्बो ट्री, अरे विदेशी नाम है अंग्रेजी में, एक पेड़ का नाम है कार्बो ट्री, एक वृक्ष का नाम है, एक
पेड़ पर से उतरकर कवि के घर में आया था। वह सांप बहुत ही दयालु दिख रहा था, सीधा दिख रहा था। तो कवि जब अचानक देखा ना बाथरूम में, अब बड़ा सा टब था, उसके नीचे एकदम जी को प्यास से तरस रहा था, तो नल की ओर मुंह करके जीभ को निकाला हुआ था, और चूंकि नल हल्का खराब था तो टप टप पानी किस पे गिर रहा था, उस सांप के जीभ पे। और आंतरी जो है नहीं, सांप का पेट सब चमक रहा था। कवि को तो डर बहुत जोर से लगा कि ये काला कोबरा है, बाद में काट लेगा तो हम मर जाएंगे। तो कवि ने सोचा भैया मारूं कि ना मारूं, लेकिन सांप तो बहुत सीधा था, विनम्र लग रहा था। लेकिन कुछ समय बाद कवि ने यह निर्णय लिया कि वो सांप को मारेंगे। तो कवि ने एक लाठी उठाया या छड़ी उठाया और क्या किया, सांप को जोर से मारा। कोई दिक्कत, मारा। अब यहाँ पे बात दो है कि वो सांप मारा कि नहीं मारा। तो कहीं कहीं ये दिया है कि वो सांप मर गया, और कहीं कहीं ये दिया है कि वो सांप नहीं भी मारा। तो चलो सांप मरा कि नहीं मारा, कहीं कहीं ये दिया हुआ है, किसी किसी बुक्स में सांप मर गया, किसी में नहीं मरा। तो सांप मर गया या नहीं मारा, इसको छोड़ो। अब कभी ये सोचा यदि सांप को नहीं मारते, क्योंकि सांप बहुत शांत था, तो क्या होता, कवि को सब दिन डर लगता अपने रूम में सोने में, और हो सकता था सांप उसको मार दे। तो इस तरह से ये पोएम की यही समरी है। और वैसे हम लोगों को सांप को नहीं मारना चाहिए, अच्छी बात नहीं सांप को मारना। अब इसका एक बार समरी आप लोग सुन लीजिए। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन देता है, राइट समरी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, और आप लोग इसका राइट समरी ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक कविता का समरी लिखे। 5 मार्क्स का समरी पूछता है। अब मान लीजिए आपको स्नेक का समरी लिखना है, तो फर्स्ट लाइन क्या दीजिएगा, चलिए लिखिए आंसर, आंसर देना है, ANS आंसर, समरी, स्नेक का समरी ना। द पोएम स्नेक इज अ ब्यूटीफुल पोएम, यानी तो ऐसे दे सकते हैं, द पोएम स्नेक is composed by, has been composed by, the poem A Snake has been composed by D.H. Lawrence. It is a beautiful poem. In this poem the poet described about a snake और black snake, इस कविता में कभी एक ब्लैक स्नेक के बारे में चर्चा करते हैं। He said that, वह कहते हैं कि one night, एक रात, when he felt thirsty, जब वो बहुत प्यासे थे, came out, बाहर निकले अपने रूम से, ड्रिंक, पीने के लिए, क्या पानी पीने के लिए। When he came out, he saw a black cobra, उन्होंने एक काला सांप को देखा, ब्लैक कोबरा को देखा। The snake also came to drink water, वो भी पानी पीने के लिए नल पे आया था। It was too hot, it was too hot, too hot, बहुत अधिक गर्म थी, अपेक्षा से अधिक गर्म थी। The snake was looking good, silent and peaceful, सांप कैसा दिख रहा था, The snake was looking good, silent and peaceful, सांप बहुत ही अच्छा, शांत और सुशील था। It came out from a carbo tree only to drink water, सांप सिर्फ एक कार्बो ट्री का वृक्ष था, उससे जो नीचे आया था कवि के घर में, सिर्फ पानी पीने के लिए आया था, कुछ करने नहीं आया था कवि को। To see the poet see the politeness of the snake, कवि ने सांप का स्वभाव देखा, विनम्रतापन देखा। तो द पोएट डोंट वांट टू किल द स्नेक, राइट, कभी सांप को मारना नहीं चाहते थे, ओके, बिकॉज स्नेक वॉज टू पीसफुल, सांप बहुत शांत था। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द पोएट थिंक दैट्स, कवि ने सोचा और ही डिसाइडेड टू हिट द स्नेक, उसने तय कर लिया कि स्नेक को हिट कर देंगे, मारेंगे। सो ही वांट टू पिक अ स्टिक एंड हिट द स्नेक, इसलिए उसने एक स्टिक लिया और सांप को हिट कर दिया, हिट मार दिया। इट वॉज लुकिंग पॉइजनस, सांप कैसा दिख रहा था, बिल्कुल
पॉइजनस, वेनोमस, जहरीला दिख रहा था। इट वॉज लुकिंग पॉइजनस, वेनोमस, जहरीला दिख रहा था। द पोएट डिडंट वांट टू किल हिम, कभी उस सांप को मारना नहीं चाहते थे। बट इफ द पोएट डिडंट किल or bit the snake, then it may be possible that a snake bite the poet. So dear students, on the poem The Snake, the poet T.S. Lawrence has been composed these poems, and in this poem the poet wants to discuss about a black cobra or black snake. The snake looks peace, the snake looks humble. A snake came from a cabo tree, and the poet came out from his room to drink water. The poet didn't want to kill the snake, but after some time the poet think that why I don't kill this snake. So the poet makes a plan and take a stake and hit the snake. Okay, dear guys, अब आप लोगों को 10 पोएम कंप्लीट कर दिया। 10 पोएम पिछला वीडियो आप लोग अवश्य देखिए। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर